नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, सीईओ IMFT। एक बार फिर से हम हमारी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे इस सीरीज में 100 डेज 100 वीडियोस में बहुत सारे प्रोफेशनल एजेंट्स, MDRT एजेंट्स, COT एजेंट, TOT एजेंट्स बहुत कुछ सीख रहे हैं, नए कंसेप्ट सीख रहे हैं और उनके जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे कोर्सेस, हमारे बुक्स सभी आप सबके बेनिफिट के लिए हैं, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक स्टोरी से पेंशन कैसे बिकता है। दोस्तों, आज की यह स्टोरी है आपके लिए बहुत ही पावरफुल। हमारे अगर कोई भी एक वीडियो आपने मिस किया तो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। हर एक वीडियो बार बार अवश्य देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से पेंशन बेचने के लिए कौन सी स्टोरी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार एक छोटा सा नगर था। उस नगर की एक प्रथा थी। उस नगर में एक राजा बनता था। वो राजा बनता था सिर्फ 3 साल के लिए। 3 साल के लिए राजा बनता था। वो नगरवासी जो थे सुबह को गांव के बाहर जाते थे, नगर के बाहर जाते थे और जो पहला आदमी दिखता था, पहला इंसान दिखता था, उसको वो लाते थे, उसका स्वागत करते थे और उसे राजा बनाते थे। जब उसको लाते थे, अब आदमी सोचता था कि मुझे राजा बना दिया है, खुश हो जाता था। सुबह सुबह जो आदमी दिख गया नगर के बाहर, और सोचिए बगैर इलेक्शन के सीधा उसको राजा बना दिया। सब पावर, महल बेलात, रानियां, नौकर चाकर, क्या नहीं होता था उसके पास, और वो एंजॉय करता था लाइफ बहुत अच्छी तरह से। कुछ दिन बाद उसे यह बताया जाता था कि आपको हमने राजा तो बना दिया है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और छोटे छोटे अक्षर जो लिखे हुए होते हैं ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो छोटे अक्षर जो होते हैं ना दोस्तों, वो बड़ा रोल करते हैं। छोटे अक्षरों में बहुत ताकत होती है। जो बड़े अक्षरों से दिया जाता है वो छोटे अक्षरों से लिया जाता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा उसी कंपनी के साथ करना चाहिए जो भरोसे पात्र हो। तो दोस्तों, उसी तरह इस राजा के साथ क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसे बताया गया कि महाराज जी 3 साल के लिए आप राजा हैं। तो महाराज ने बोला ठीक है, 3 साल के लिए ओके। बोले लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। 3 साल जैसे ही आपके पूरे होंगे, जहां से हम आपको लाए थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में, नगर के दूसरी दिशा में एक भयानक जंगल है जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जहां पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता। 3 साल पूरा होने के बाद हम आपको वहां पर छोड़ के आएंगे। अब ये राजा सोचने लगा। नॉर्मली कोई भी राजा जो 3 साल के लिए राजा बनता था, जब भी उसको टर्म्स एंड कंडीशन सुनाते थे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो आदमी की हालत खराब हो जाती थी। 3 साल तक तो वैसे ही वो अधमुआ हो जाता था और 3 साल के बाद उसको जंगल में छोड़ देते थे और वहां पर बाकी के जानवर उसका गेम पूरा कर देते थे। यह राजा इंटेलिजेंट था। इसने सोचा, अच्छा यह है टर्म्स एंड कंडीशन, सिर्फ इतना ही है ना कि 3 साल के बाद आप मुझे जंगल में छोड़ दोगे, बस आई एम रेडी। नगर जन सोचने लगे, लगता है इसको कुछ पता नहीं चल रहा। इसने एग्री कर दिया, साइन कर दिया, बोले सब कुछ ओके। एंजॉय करने लगा, मजा करने लगा, अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जीने लगा। सब नगरजन सोच रहे थे कि बाकी के राजा तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं,
परेशान हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, सोच के स्ट्रेस में आ जाते हैं। और यह राजा है, एंजॉय कर रहा है, भोग विलास कर रहा है, सोमरस पी रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। क्या राज है दोस्तों? जैसे जैसे समय गुजरता गया, नगरजन सोच रहे थे कि अभी इसका टेंशन शुरू होगा, अभी इसका टेंशन शुरू होगा। लास्ट में सिर्फ 1 सप्ताह पड़ा था, तब तक वो राजा बहुत बढ़िया था, बहुत एंजॉय कर रहा था। लास्ट दिन आया, लास्ट दिन आया, उस दिन भी उसने अपने मंत्रियों को, राजा जो भी उसके मंत्रिमंडल में थे, राजा ने बुलाया और उन्हें कहा चलो कितने बजे चलना है जंगल में, मैं तैयार हूं। अब सब मंत्रीगण, सब प्रजागण सोचने लगे कि मृत्यु के लिए पहला ऐसा हमने राजा देखा है जो इतना खुश है। बाकी के राजा को तो घसीट के ले जाना पड़ता था और ये राजा है खुश होके बोल रहा है। क्या कारण है दोस्तों? जब सब नगरजन, सब मंत्रिमंडल गए उसको छोड़ने के लिए, तो सब दंग रह गए, देख के दंग रह गए कि जिस दिन राजा को समाचार मिला कि 3 साल के बाद आपको जंगल में भेज देंगे, उसी दिन उस राजा ने अपने खुफिया तंत्र को बुलाया और सबसे पहले कहा कि जो जंगल है उसको कटवा दो। पूरे का पूरा जंगल कटवा दिया और अपने खुफिया तंत्र की बदौलत उसने उस जंगल में बहुत ही बड़ा आलीशान महल, जिस महल में रहता था उससे आलीशान महल बनवा दिया। जो यहाँ पर फैसिलिटीज थी उससे जबरदस्त फैसिलिटीज बनवा ली। जो यह नगर था उससे बढ़िया नगर वहां बनवा लिया। और जैसे ही 3 साल पूरे हुए, उसने कहा कि अब आप अपना दूसरा राजा चुन लो क्योंकि मेरा नगर तैयार है। दोस्तों, जिन लोगों ने सोचा था कि हर 3 साल राजा बदलेंगे, वो सोच में पड़ गए कि ऐसा राजा, ऐसा इंटेलिजेंट हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने नक्की किया कि हमें दूसरा कोई राजा नहीं चाहिए, दोनों नगर, दोनों राज्य, पुराना और नया, दोनों का राजा एक ही होगा और वो होंगे आप। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? कमेंट में अवश्य लिखिएगा आपने क्या सीखा। मैं तो आपको बता ही रहा हूं कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं दोस्तों। यही तो कहावत है, अर्निंग चाहिए तो लर्निंग चाहिए, लर्निंग करेंगे तो अर्निंग होगी। कमाता वही है जो सीखता है, सीखी हुई चीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और कमाता है। दोस्तों, जीतता वही है जो सीखता है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, सीखते रहिए इसी तरह से। मैं आपको बताने जा रहा हूं इस स्टोरी में और आगे क्या ट्विस्ट आ रहा है। अगर आप ऐसे हमारे और सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपके YouTube को ओपन कीजिए, उसके अंदर संजय गुरनानी लिखिए और उस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, हम क्या सीखते हैं इससे? इससे हम यह सीखते हैं कि आने वाला समय, मतलब जो दूसरा जंगल था 3 साल के बाद जिसको छोड़ने वाले थे, वो जंगल क्या है? वो जंगल है दोस्तों रिटायरमेंट। वो जंगल है रिटायरमेंट। यहां पर 3 साल बाद छोड़ते थे और आम आदमी, नॉर्मल आदमी को 60 की उम्र में रिटायर होना पड़ता है। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे यह राजा था, जब अच्छी तरह राजा था, कमा रहा था, बढ़िया इनकम थी, सब शान शौकत सब कुछ था, तब उसने बिल्कुल आराम नहीं किया। तब उसने तैयारी की। 3 साल के बाद जो तकलीफ आने वाली है उसके लिए उसने अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दी। तो जो जंगल था वो मंगल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह आप जब कमाते हैं, जब आपकी इनकम बढ़िया आ रही है, जब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा है, तभी ही अपने उस रिटायरमेंट की तैयारी कीजिए, ताकि जिस दिन आप रिटायर हो
उस दिन मंगल ही मंगल हो, जंगल न हो। यह दोस्तों आपको खुद को भी सीखना है, यही स्टोरी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी शेयर करनी है। ऐसी कोई भी स्टोरी, ऐसा कोई भी ओपिनियन, ऐसा कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो अवश्य कमेंट में लिखिएगा। और इस स्टोरी से आपने क्या सीखा दोस्तों, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हमारे सभी वीडियोस देखते रहिए बार बार, क्योंकि कहावत है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। एक वीडियो आपने एक बार देख लिया तो आपका नॉलेज हो गया, 2 बार देखा नॉलेज हो गया, 3 बार देखा, वहां से आपकी मास्टरी आएगी, आपके शब्दों में ताकत आएगी। और जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होंगे दोस्तों तो आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ेगा। आपने जो दोस्तों यह वीडियो देखा, आपका कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूं। और दोस्तों आपका परिवार बढ़िया रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आपका बिजनेस बढ़े, आपकी इनकम बढ़े और आपकी हेल्थ बढ़िया रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।